हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ फ़िरोज़ खान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओव्यूल। ओव्यूल जैसा कि आप जानते हैं इसको हम माइक्रो स्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं इसको थोड़ा डीप जा करके कि ये कैसे कैसे अरेंज होता है, कहाँ पर मिलता है। तो अब इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक फीमेल पार्ट है जिसको हम कार्पेल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा होता है, सेकंड पार्ट स्टाइल होता है और थर्ड पार्ट जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। उस लोक्यूल के अंदर हमें एक ओव्यूल देखने के लिए मिलता है जो कि एक प्लेसेंटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर अटैच रहता है अपने एक स्टॉक के थ्रू। और ये नीचे वाला सोइलन पार्ट इसको हम थैलेमस कहते हैं। और अब हम बात करते हैं, अगर एक ओव्यूल को इनलार्ज करके देखें कि हमारी ओवरी के अंदर जो लोक्यूल कैविटी है, लोक्यूल कैविटी के अंदर किस तरह से हमारा एक ओव्यूल या माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच है, अरेंज है, इसकी हम बात करते हैं। जैसा कि ये एक पार्ट हमें ऊपर मिलता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं प्लासेंटा। ये प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा ओवरी में यहां पर अटैच रहता है, लोक्यूल कैविटी में यहां पर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया या ओव्यूल कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसका नाम है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। यहाँ प्लेसेंटा है, यहाँ ओव्यूल है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन हमारा फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से अटैच होता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल जहां ओव्यूल से अटैच रहता है उसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्टॉक और ओव्यूल कनेक्ट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइलम। अब हम ये देखते हैं ओव्यूल यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं, क्या क्या उनका फंक्शंस होता है। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो मेन एक रीजन है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यानी कि यहां पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। इस एम्ब्रियो सैक को ही हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि एग का फॉर्मेशन करने वाला स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट या हमारा एम्ब्रियो सैक। ये एंजियोस्पर्म के अंदर मिलने वाला एक ओव्यूल है। इसको हम ये देखते हैं कि ये 80% एंजियोस्पर्म में कॉमनली मिलता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर फाउंड ओनली वन एम्ब्रियो सैक्स इन प्रेजेंट इन अ वन ओव्यूल इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नाउ लेट्स फॉरवर्ड। अब हम ये देखते हैं कि इस ओव्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसे हम न्यूसेलस कहते हैं। इस रीजन को हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस न्यूट्रिटिव होता है, नेचर में न्यूट्रिटिव होता है। इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो फूड मटेरियल चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो हमारा न्यूसेलस प्रोवाइड कराता है। न्यूसेलस के पास बेसिकली क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स होती हैं जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं हमारे एम्ब्रियो सैक को। इस न्यूसेलस के बाहर हमें एक कवरिंग देखने के लिए मिलती है। ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। और इसके बाहर जो एक सेकंड कवरिंग है उसको बोलते हैं हम आउटर इंटेग्यूमेंट। अब हमने क्या देखा कि यहां पर कुछ इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। तो यहां ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये ऐसा होता है, यहां पर एक रीजन होता है जहां पर हमारा इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड होने की वजह से यहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। इसी जगह से हमारा पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। वो प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके अपोजिट में जो हमारा एक रीजन मिलता है उसको हम चैलेजल एंड बोलते हैं। इसके अपोजिट में एक रीजन हुआ माइक्रोपाइलर एंड। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका माइक्रोपाइलर एंड और इसका चैलेजल एंड ये 180 डिग्री पर 180
डिग्री पर अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एम्ब्रियो सैक तो फॉर्मेशन कर देगा एग सेल का, और ये इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट फॉर्मेशन कर देते हैं हमारे सीड कवरिंग का, सीड कोट का, यानी कि जो बीज होता है उसके ऊपर जो कवरिंग देखने के लिए हमें मिलती है वो इनका ही रिजल्टेंट होता है। इनर इंटेग्यूमेंट पतला होता है जो कि हमें सीड में टैगमन के नाम से मिलता है, और आउटर इंटेग्यूमेंट हमें सीड कोट के नाम से देखने के लिए मिलता है जो हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। हीलियम जहां पर जंक्शन होता है फ्यूनिकल का और ओव्यूल का कनेक्शन होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी बात ये देख लेते हैं कि इस ओव्यूल को, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को इन्वर्टेड कहते हैं, उल्टा ओव्यूल कहते हैं। एक बात तो हमने ये देखी। दूसरी बात, ये किन फैमिलीज में मिलता है, कहां कहां देखने के लिए मिलता है। ये मालवेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में देखने के लिए मिलता है। और इसका थर्ड पॉइंट है, ये 180 डिग्री पर अरेंज रहता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म अप टू 80% एंजियोस्पर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। आज हमने इसकी थोड़ी सी जानकारी ली। आई होप ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें